नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज यात्रा का 11वां दिन है और आज यात्रा दरभंगा से शुरू हुई, जिसमें आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा साथ ही तेजस्वी यादव ने एक बाइक रैली आज दरभंगा से निकाली है। आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी की पीछे वाली सीट पे प्रियंका वाड्रा भी आज नजर आ रही है। प्रियंका वाड्रा बैठी है और आज इसी यात्रा में एमके स्टालिन भी शामिल हुए हैं। लेकिन स्टालिन के शामिल होते ही जमकर विरोध भी हो रहा है। हालांकि विरोध के बीच में राहुल गांधी ने एक बार फिर से अमित शाह, पीएम मोदी और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। तो कैसे यात्रा में बवाल चल रहा है आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। पहले बात कर लेते हैं इस बाइक रैली की। बार बार इस तरह से कभी बुलेट पे निकल रहे हैं, कभी बाइक पे निकल रहे हैं, क्या चाहते हैं राहुल गांधी? आज तो अपनी बहन को ही पीछे बिठा लिया। देखिए, मुझे लग रहा है कि मौज मस्ती करने गए हैं। देयर इज नो पॉलिटिकल मैसेजिंग। मैं देख रहा था, वो आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह बड़ी खुश थी कि भाई मोटरसाइकिल से चले आ रहे हैं राहुल गांधी, और खुद वो मोटरसाइकिल पे बैठी हुई और चली आ रही है, और रास्ते से बगल से राहुल गांधी गुजर रहे हैं, वो मोटरसाइकिल से राहुल जी कर रही हैं। अच्छी बात है, वो अच्छा कवर हो रहा है, देखने में अच्छा, विजुअली भी अच्छा लग रहा है। लेकिन जो पॉलिटिकल सवाल था, उस पूरे 5 मिनट की रिपोर्टिंग में वो जो लगातार करती रही, सड़क के इधर ना उधर एक भी जनता खड़ी नहीं मिली। दिस इज व्हाट इज मिसिंग इन दिस होल ड्रामा। ये ड्रामा चल रहा है। एक तो आप पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं कर पा रहे, जनता नहीं आ रही। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आपने किसी किसी कस्बे पे खड़ा होने के लिए कहा, वहां जाकर के रुकते हैं, भाषण देते हैं, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ये यात्रा नहीं, ये तो एक तरीके से तमाशा चल रहा है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं कि पब्लिक नहीं आ रही है, जिसको आप लेकर के आ रहे हो उससे बिहार में एक नया बवाल शुरू हो गया। आप रेवंत रेड्डी को ले आए। अच्छा, रेवंत रेड्डी वो क्या वहां पे एक मुखिया का चुनाव नहीं जितवा सकता, लेकिन आपका मुख्यमंत्री आप लेकर के आए। आपने हथियार दे दिया भारतीय जनता पार्टी को, तमाम विपक्ष के लीडर्स को, और वहां क्या डिस्कशन शुरू हो गया कि भाई ये रेवंत रेड्डी पहले माफी मांगो, क्योंकि तुमने कहा था कि तेलंगाना का डीएनए वो बिहार के डीएनए से बेहतर है। आज आप उठा के ले आए स्टालिन साहब को, उनको जो व्हीकल के ऊपर वो जो थे, वो लोहे का रॉड लगा हुआ था, उसको ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे गमछा लपेट करके फिर उनको जो है वो दिया गया कि भाई उससे वो पकड़ेंगे। लेकिन आप रॉड तो पकड़ के घूम लिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के लिए नई मुसीबत आपने खड़ी कर दी, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि आपके बेटे ने सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को वायरस कहा था, डेंगू का कीड़ा कहा था, और इसको खत्म करना, आप सनातन धर्म को, हिंदुत्व को आप खत्म करने की बात आप कह रहे थे। तो आप ये तो विवाद का आप मौका दे रहे हो। और उसके बाद ये मामला और भी ज्यादा बढ़ गया जब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है अन्नामलाई ने एक वीडियो शेयर किया, और बिहारियों को जो मिल के वो डीएमके के लीडर वो गालियां दे रहे हैं, हिंदी भाषियों को वो गालियां दे रहे हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बिहारी आते हैं तो वो जो यहाँ पे काम वाम करने के लिए, ईट करने के लिए। और एक डीएमके का एक लीडर वो ये कह रहा है कि सुंदर पिचाई वो अगर हिंदी पढ़ रहा होता तो यहाँ जो है ईट उठा रहा होता, इंग्लिश पढ़ो। आप हिंदी के प्रति जो आपने तमाम बयान दिए, बिहारी और यूपी के लोगों को जो आपने गालियां दी, उसको लेकर के एक नया विवाद शुरू हुआ और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला। और तमाम लोग, अगर आप वहां मीडिया में अगर आप देखें तो ये यात्रा, वोट चोरी और बाकी सारी चीजें तो पीछे चली गई। आप ऐसे ऐसे लोगों को लेकर के आए जिससे महा बवाल मचा हुआ है। अब तो एलजेपी के लोग, जेडीयू के लोग, भारतीय जनता पटना में बैठ के सारे लोग, ये देखिए जो मैं गमछे की बात कही, वो ग्रिप नहीं कर पा रहे थे, हाथ में कुछ प्रॉब्लम है उनको, वो ग्रिप नहीं कर पा रहे थे लोहा वाला, तो वो जो है वो उन्होंने वो गमछा लगाया। खैर, अब देखिए कि जितनी भी तस्वीरें आ रही है, जनता नदारत और जो बताया जा रहा है
कि जगह जगह जहां जा रहे हैं, जहां भीड़ भी आ रही है, वो आरजेडी की भीड़ ज्यादा है। कांग्रेस इन लोगों को यही कहा गया है कि भाई टिकट लेना है, जो जो टिकटार्थी है उनको रूट पे लगाया गया है कि अपना स्ट्रेंथ दिखाओ। ये यात्रा ऐसी है जिसमें मैनेज्ड भीड़ आ रही है, नेताओं के द्वारा स्पॉन्सर किए हुए लोगों की भी, आम जनता को इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है, और ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। मतलब स्टालिन आए, रेवंत रेड्डी आए, या जिन जिन नेताओं को बुलाया जा रहा है, बवाल हो ही रहा है। डीके शिव कुमार भी इससे पहले पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव भी इस यात्रा में जुड़ेंगे। मतलब मान लिया जाए कि जैसे जैसे नेता जुड़ेंगे, बवाल उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि मुद्दे तो कई सारे हैं और जनता याद रखेगी, भूलेगी नहीं। जैसे कि आज सनातन को जो गालियां दी गई, उसका मुद्दा उठा। बिल्कुल, आप देखिए अखिलेश यादव आएंगे, अखिलेश यादव आकर के बिहार में क्या कर लेंगे? कहीं आज से अलर्ट ना हो जाए कि भाई अलर्ट हो जाएंगे। आप देखिए एक और मोटरसाइकिल नया एडिशन होगा, मोटरसाइकिल वो भी अच्छा चलाते हैं अखिलेश यादव। तो ये मोटरसाइकिल, आज राहुल गांधी ने गलती नहीं की, हेलमेट पहने नजर आए, पहले नजर नहीं आए। हाँ देखिए, हेलमेट तो पहनना ही पड़ेगा उनको। शायद कोई बताया होगा कि भाई देखिए इस तरह की जो है बातें, कि बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं कि भाई देखिए कि भाई कैपिटल टीवी में जो है बाकायदा डिटेल दिया जा रहा है कि कितने कितने करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, किस तरह से राहुल गांधी जो है वो सरकारी निवास में नहीं रखते, सर्किट हाउस में नहीं रुकते, उनके साथ अपना एक लाव लश्कर उनका चल रहा है। तो ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन अभी मुजफ्फरपुर वो पहुंचे, मुजफ्फरपुर में उन्होंने फिर वही भाषण, और ये भाषण वो है, वो मैंने सुना वो पूर्णिया में भी वही बात, आपने दरभंगा में भी वही बात, और मुजफ्फरपुर में वही बात, कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अमित शाह ने एक बार कहते कहते ये कह दिया कि अगले 40 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। तो अगले 40 साल तक आपकी सरकार ये रहेगी, ये आपको कैसे मालूम? ये आपको कैसे मालूम चल गया? इसका मतलब है कि आप वोट चोरी कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि वोट चोरी करके आप 40 साल तक जो है, और इनको बड़ा ये कहानी सुनाते हुए उनकी भावभंगी में लगता है कि वो यूरेका यूरेका, हमने बहुत बड़ा जो है, कह रहे हैं कि पूरे देश भर में गुजरात मॉडल चल रहा है। एक नया शब्द आज राहुल गांधी ने जोड़ा है। देखिए गुजरात मॉडल करते करते तो 2014 से ये 2024 पहुंच गए, 2029 तक जाएंगे। गुजरात मॉडल से कुछ होना नहीं है, और यही एक बड़ी दिक्कत है। राहुल गांधी इज ए नेशनल लीडर, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वोट चोरी क्यों होती है, राहुल गांधी जी को समझ में आना चाहिए। जैसे आपने ये गुजरात मॉडल, ये गुजरातियों से नहीं चलेगा, गुजरात जो है कोई माने अछूत राज्य हो गया। तो जब कांग्रेसी वहां जाते हैं ना, तो वोट चोरी हो जाती है। तब गुजराती देखते हैं इसका चेहरा, बोलते कि तो सारे गुजरातियों को चोर समझता है, सारे गुजरातियों को जो है पूरी दुनिया में जाकर के अलग अलग राज्यों में ये कांग्रेस वाले बेइज्जत करते हैं कि गुजरातियों का शासन चल रहा है, गुजराती का मॉडल चल रहा है, गुजरात वाले सारा चीज ये कर रहे हैं। गुजरात के जो है तमाम जो लोग जो हैं वो बिजनेसमैन जो है वही मोदी के समय जो है प्रॉस्पर कर रहे हैं। आप गुजरात के बाहर गुजरात को गालियां दोगे और उसके बाद गुजरात में चुनाव लड़ने जाओगे तो क्या होगा? कांग्रेस पार्टी को वोट कोई देगा? गुजराती नहीं देगा। और उसको राहुल गांधी समझते हैं कि ये वोट चोरी हो रही है। ये ठीक वैसा ही है कि आप अभी तमाम बिहारियों को गाली देने वाले नेताओं को आपने इकट्ठा कर लिया। अब जब कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं मिलेगी तो ये कहेंगे वोट चोरी। भाई चोरी नहीं, ये आपकी मिसकैलकुलेशन की वजह से, आपकी इमेच्योरिटी की वजह से आप बिहार में यात्रा कर रहे हो, मामला कर्नाटक का उठा रहे हो, लीडर जो है भाड़े पे आप लेकर के आ रहे हो, कभी तेलंगाना से तो कभी तमिलनाडु से तो कभी पंजाब से, पता नहीं किसको किसको आप लेकर के आ रहे हो, जिसका बिहार की राजनीति से कोई लेना देना और जिसका कोई असर नहीं है। जनता है नहीं, नेता है नहीं, संगठन है नहीं, लेकिन इन सब के बीच ये जो तेजस्वी यादव आज लाल टी शर्ट पहन करके नजर आ रहे हैं, अब तो पटना के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा से सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी का हुआ है तो वो तेजस्वी यादव का, क्योंकि इनको तो मेन हीरो होना चाहिए था, ये साइड हीरो बन गए, कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गए। इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, इनका झंडा सब कुछ जो है आरजेडी का बिहार में, लेकिन भी तेजस्वी पीछे नजर आते, राहुल गांधी बीच में बैठे होते। इतने भीड़ लगा दोगे तो फिर क्या करेंगे? आपने भीड़ लगा दिया। भाई स्टालिन तो सीनियर लीडर है, स्टालिन के आगे थोड़ी खड़े हो जाएंगे तेजस्वी यादव, कोई लालू यादव थोड़ी ही है। तो जो आप देखिए चुनाव लड़ने जा रहे हो, आपका चेहरा है तेजस्वी यादव, वो मुख्यमंत्री के
चेहरे पे वो चुनाव लड़ने जा रहा है। फोकस होना चाहिए तेजस्वी पे। वो देखिए नजर आ रहे हैं कहीं पे तेजस्वी, वो इधर कहीं साइड में उनकी मोटरसाइकिल चल रही है, तो फोकस जो है वो तेजस्वी से हट गया है। तो ये कुल मिलाकर के महागठबंधन के लिए बड़ा नुकसान ही आखिरी है। सवाल ये भी है क्योंकि आज इस बाइक रैली में कॉर्नर में है इधर, ये देखिए ये लाल टी शर्ट कैमरे पे भी कैप्चर नहीं होता। में भी कैप्चर नहीं होता। हाँ और एक आखिरी सवाल ये है कि आज इस बाइक रैली में प्रियंका वाड्रा भी अपने भाई के पीछे बैठी नजर आ रही थी और कहा जा रहा है कि बड़ा कमाल हो गया, बहुत इम्पैक्ट पड़ा, लोगों का भीड़ उमड़ पड़ा कि भाई प्रियंका राहुल को देख ले। ऐसा है क्या प्रियंका के एंटर से बाइक रैली के जरिए कोई इम्पैक्ट पड़ पाएगा क्या इस यात्रा में? देखिए अगर इम्पैक्ट होता तो जो मैंने कहा, ये जो लोग बड़े बड़े लोग प्रियंका वाड्रा को कवर करने के लिए, मौसमी सिंह जैसी पत्रकार जो गई, तो उनको दिखाना चाहिए ना भाई पब्लिक आई है देखने। पब्लिक तो है नहीं, तो इसका मतलब है कोई चार्म नहीं है। चार्म किसके बीच है? ये दिल्ली में लुटियन गैंग में एक पत्रकारों का एक समूह है। दे ऑलवेज फैंटेसाइज अबाउट दिस कि भाई प्रियंका गांधी के आते ही सब कुछ माहौल बदल जाएगा, ये कर जाएगा। अरे उनको मालूम नहीं, उनको भी पीछे रखा गया है, वो ढंग से दिख नहीं रही है। प्रियंका वाड्रा भी मोटरसाइकिल चलाती तो भाई लोग देखने के लिए आते, अच्छा विजुअल भी बनता। आपने उनको पीछे बिठा दिया और पीछे बिठाने की वजह से उनका बिल्कुल फोकस जो है, मुझे लग रहा है कि बहुत ही पुअरली मैनेज्ड ये पूरी यात्रा है। आप देखिए राहुल गांधी के अलावा इस गाड़ी के ऊपर जितने लोग बैठे हुए हैं, शकील भाई हमको नजर आ रहे हैं पीछे, वो शकील भाई को मैं देख रहा हूँ। शकील भाई तो बहुत पॉपुलर लीडर है, मुस्लिम चेहरा है, लेकिन उनका चेहरा बड़ा उदास नजर आ रहा है। उनको लग रहा है कि क्या इस पचड़े में हमें डाल दिया गया। वो बड़े उदास होकर के, देखिए बेचारे वो जो है वहाँ पे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो यात्रा है, ये राहुल गांधी के दूसरे यात्राओं की तरह ये भी एक मिसफायर्ड शॉट है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो मैसेज ये देने की कोशिश की जा रही थी कि विपक्षी गठबंधन में कितनी ज्यादा एकता है, लेकिन जिन जिन नेताओं को बुलाया जा रहा है उससे यात्रा में भारी नुकसान ही हो रहा है। क्योंकि उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जिस तरह से सनातन का अपमान किया गया, डेंगू मलेरिया से सनातन की तुलना की गई, उसके बाद जब आज स्टालिन बिहार की सड़कों पर उतरे तो स्टालिन का ही जमकर विरोध हो गया। बार बार अब ये मांग की जा रही है कि माफी मांगे, उसके बाद बिहार की जनता से वोट मांगे। कुल मिलाकर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस रणनीति के तहत यात्रा को आगे लेके चल रहे हैं, वो रणनीति ही फेल होती नजर आ रही है और जनता का तो कोई समर्थन इस यात्रा में नहीं मिल रहा है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।